बहुत सारे व्यूअर्स का एक क्वेश्चन रहता है कि वो फ्लेक्सी कैप में अपना इन्वेस्टमेंट करें या मल्टी कैप में इन्वेस्ट करें। दोनों ही एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स होती हैं। फ्लेक्सी कैप की बात करें तो फ्लेक्सी कैप की जो एंटिटी है वो बहुत पॉपुलर हुई है सिर्फ एक फंड से, जिसका नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। और उसने एक पूरी की पूरी फ्लेक्सी कैप फंड में जैसे एक नई जान फूंक दी है, क्योंकि उसमें एक इंटरनेशनल एलोकेशन भी होता है, यूएस के मार्केट में भी एलोकेट करके चलती है, तो बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। ओवर द टाइम लोगों का विश्वास जीता है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने। अभी 60,000 करोड़ से भी ज़्यादा उसका एयूएम ऑलरेडी हो चुका है। दूसरी फ्लेक्सी कैप फंड्स की बात करें तो एचडीएफसी की फ्लेक्सी कैप फंड भी बहुत अच्छी है। बैंक ऑफ इंडिया की फ्लेक्सी कैप फंड अच्छी है। डीएसपी, कोटक और क्वांट, ये अलग फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं जो कि बहुत अच्छी है। महिंद्रा मैन्युलाइफ की फ्लेक्सी कैप फंड भी बहुत अच्छी है। मल्टी कैप की बात करें तो अभी मार्केट में एचडीएफसी की मल्टी कैप है, कोटक है, क्वांट है। ये सारी की सारी मल्टी कैप फंड हैं जो कि अच्छा कर रही हैं। अब बेसिकली डिफरेंस मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स में क्या होता है, तो सेबी के अकॉर्डिंग जो मल्टी कैप है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मिनिमम 75% ऑफ द एलोकेशन हैज़ टू बी देयर इन द मार्केट। मतलब 75% जो एयूएम का है वो मार्केट में एलोकेट करना किसी भी पॉइंट पे मैंडेटरी है। वाइल दिस इज 65% इन द केस ऑफ फ्लैक्सी कैप। फ्लैक्सी कैप को सिर्फ 65% अलॉटमेंट करना होता है मार्केट में किन्हीं भी कंडीशन में। अब अगर मल्टी कैप की बात करें तो मल्टी कैप फंड में 25 इज़ मैंडेटरी। मतलब 25% लार्ज कैप में, 25% मिड कैप में, 25% स्मॉल कैप में अलॉटमेंट अलोकेशन ज़रूरी है। और जो रेस्ट 25% है उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है फंड मैनेजर के पास कि वो मार्केट कंडीशन के हिसाब से वेरी कर सकता है। फ्लेक्सी कैप में क्या है कि 65% होना ज़रूरी है और वो 65% पूरा फ्लेक्सिबल है। अगर मैनेजर को, फंड मैनेजर को लगता है कि 65 का 65 उसे लार्ज कैप में करना है तो वो ये कदम भी उठा सकता है। उसे लगता है मिड कैप में करना है तो वो वैसे कर सकता है। तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी का फैक्टर जो है ज़्यादा है। बट ये फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से होता क्या है कि ज़्यादातर जो मैनेजर्स होते हैं, फंड मैनेजर्स होते हैं, वो लार्ज कैप में ही अपना इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं। तो अगर आप फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आपका ज़्यादातर अलोकेशन जो है पैसे का वो लार्ज कैप में है। मल्टी कैप फंड दूसरे ऑन द अदर हैंड आपको एक ज़्यादा अच्छा डाइवर्सिफिकेशन देती है ड्यू टू द मैंडेट 25 25 25।